अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ। चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। कुछ पुराने फिलोसोफर और बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये कहते थे कि एक दौर आएगा जब धर्म के नाम पे सबको बांट दिया जाएगा और हिंदुस्तान के फ्यूचर को मारा जाएगा। मैंने वो आंखों से देख लिया हूं, आप लोगों ने भी देख लिया होगा किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा है। 13-14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, छोटे बच्चे जो प्रोटेस्ट के लिए आए। ये सब जेनजीज है। इन्होंने तो कभी ये माहौल देखा ही नहीं था, अब देख लिया इन्होंने। लेकिन ये वो नहीं है जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अब ये लोग गुस्सा हो गए, अब ये लोग चिढ़ गए। ये वो जेनजीज है जो अपने माँ बाप को भी गलत चीज पे टोकते रोकते हैं। इनका पूरा हक है कि अगर इनके नीट के पेपर लीक होते हैं तो ये शिक्षा मंत्री से अपना जवाब मांग सकते हैं। इनका हक है। क्या अपना हक मांगना गुनाह है? क्या अपने हक के लिए लड़ना गुनाह है? ये नन्हे फूल, ये मासूम बच्चे जो ऑलरेडी बड़े परेशान है, बहुत परेशान है ये लोग, क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है। पढ़ाई के लिए इनके माँ बाप कितना पैसा ला के दे रहे, उसके बाद भी इनको, ये लोग बहुत परेशान है। जब ये बच्चे रो रहे थे ना, कलेजा फट रहा था मेरा। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गए एजाज भाई। यार, मैंने ये सिलसिला शुरू किया था, एक्चुअली देखा जाए ना तो आप अगर जैनजी, तब तुम मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं होंगे कुछ लोग तो, और जो पैदा होंगे वो 2-3 साल 4 साल के होंगे। तो जब पीछे जाओगे, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो एजाज खान का काम ही यही था। मैं आज बहुत बड़ा हीरो बन सकता था, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, मैं अपने आप को, मेरी कोई भी फिल्म उठा के देख लेना, लकीर का फकीर, यार अब, लव डे, साउथ की 27 पिक्चरें, सारे महेश बाबू सबके साथ। पता है मेरे ड्रॉबैक का रीजन क्या हुआ? मेरे ड्रॉबैक का रीजन ये हुआ कि मैं हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया। एक बार एक बच्चा बहुत बीमार था, उसके हार्ट में होल था और उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसका ऑपरेशन कराना था। लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ अंबानी हॉस्पिटल में हो सकता था। मैंने उसको वहां पे भर्ती कराया, उसका इलाज कराया। वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं अनशन पे बैठा। 2 महीना वहां मैं बैठा, 84 बच्चों के इलाज हो गए। जोमैटोस के जो बच्चे थे जिनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, उनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैंने अल्लाह के बंदे, मेरे एनजीओ से कई हार्ट के ऑपरेशन कराए, कई लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ी, जेल गया, 14 मुकदमे हैं मुझ पे। इसीलिए मैं वहां पे नहीं आया कि मुझे परमिशन नहीं है। आपको पता है, मैं वहां पे आया तो आप लोगों को सिर्फ लाठी मार रहे, मुझ पे क्या लगाएंगे? ओपा लगाएंगे ये लोग, कि ये स्टूडेंटों को भड़काने में एजाज खान का हाथ है। मैं आप लोगों की और देश की मदद और इंसानियत की मदद यहां पे अपने स्टूडियो में बैठ के कर रहा हूं, जो कोई भी एक्टर इस लेवल पे इतना ओपनली नहीं बोल रहा है। ट्वीट तो सब कर देते हैं, 4 लाइन तो सब बोल देते हैं, लेकिन रोज उस मुद्दे पे आवाज उठाना, बिगिनिंग से लेके अभी तक, एक वीडियो बनाना तो बहुत आसान है। जब तक स्टूडेंट वहां बैठे, उनकी हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, हर मुद्दे को उठाना, सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं। सारे बड़े स्टार चुप है, सारे बड़े पॉलिटिशियन चुप है, सारे बड़े बिजनेसमैन चुप है, ओल्मा चुप है, पंडित चुप है, बॉडी बिल्डर चुप है, ये बड़े बड़े हिंदू गैंगस्टर, मुसलमान गैंगस्टर, बॉडी बिल्डर हैं, बाउंसर कंपनियां, स्टूडेंट के सपोर्ट में कोई नहीं आए।
जो अपने आप को सुपरमैन समझते हैं। भाई मुझे चैन से नींद आती है, मुझे कोई कहता है कि आप क्या ये लफड़ों में पड्डों में पड़ते हो, फिर से आपको उठा के अंदर डाल देंगे। भाई मरने के बाद ना सुकून मिलना चाहिए। जब मेरे बेटे को कोई बोले ना कि नहीं भाई, तो इतिहास जब उठाया जाए तो बोले कि नहीं भाई, हर दौर में जब जुल्म हो रहा था तेरा बाप आवाज उठा रहा था। जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जो बच्चियों को मारा जा रहा है, क्या ये ट्रॉमा से निकल पाएंगी इन लोग? मतलब जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, वही हमारी बच्चियों को मार रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। ये ट्रॉमा समझ सकते हो आप इन बच्चियों पे कि ये एक बहुत डेंजरस ट्रॉमा है। लाइक कि एक बाप अपनी बेटी के कपड़े नोच रहा है। मैं तुमको ये बता दूं कि ये ब्लैक डे है। ये स्टूडेंट्स ये ट्रॉमा को भूलेंगी नहीं। उनको इस कदर मारा गया है, इस कदर मारा गया है कि सबसे पहले मैं ये भी सोचता हूं कि क्या ये सही में पुलिस है, या ये सही में आर्मी के जवान है? क्योंकि नेम प्लेट नहीं है और बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे इनको बचपन से ट्रेन किया हो कि क्रांतिकारियों को और स्टूडेंट्स को और जो भी देश के राइजिंग की बात करें उसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, उस कदर मारो क्या तो मार से डर जाए या टूट जाए या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। भाई ये कौन सा वक्त चल रहा है यार। पर एक बात बताऊं, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो थम जाता है, और खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। ये जो खून जमा है ना सांसद के आसपास, जंतर मंतर के आसपास, दिल्ली की उन गलियों में जहां पे इंसाफ मांगा जाता था, जहां पे लोग शहीदों के लिए अनशन पे बैठते थे, जहां पे जंतर मंतर को इसलिए बनाया गया था कि अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो तो तुम अपना हक मांगने के लिए यहां पर बैठ सकते हो। अरे यार हमारे देश के बच्चे बैठे और उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। और सारे बड़े सुपरस्टार चुप है जिनको देख के ये बच्चे, अरे किस चीज का डरे रे बाबा, 60-70 के तो हो चुके हो तुम लोग, इतनी बीमारियां तुम्हारे साथ चल रही है, बिना गोली के सो नहीं पाते हो, बिना उसके कुछ कर नहीं पाते हो, बिना शराब के सो नहीं पाते हो। बच्चे इधर उधर हो चुके हैं, बीवियां इधर उधर हो चुकी है। अरे कौन से हीरो हो तुम लोग, कौन से क्रिकेटर हो रे देश के लिए खेलने वालों? कहां मर गए रे भाई विराट कोहली, कहां है तू मेरे भाई? सचिन तेंदुलकर जी कहां हैं आप? ओ रैपर हनी सिंह बादशाह किधर है रे बाबा? आमिर खान साहब तो खैर, शाहरुख भाई कहां हैं आप? मिस्टर अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार, किसी भी काम की शुरुआत आप हनुमान चालीसा से करते हैं, मैंने हमेशा देखा है। और आपके भी बच्चे हैं सर, स्टूडेंट ही है आपका लड़का भी। खैर बाहर की इंटरनेशनल कॉलेज में वो पढ़ता है, कोई बात नहीं। आपका पासपोर्ट भी दूसरी कंट्री का है, कोई बात नहीं। सर कहां हैं आप सर? आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। एक्शन हीरो और ये खूबसूरत बलाए हमारी कंट्री की हीरोइंस, अरे कहां हो? गाना आता है तो तुम लोग आके इन्हीं बच्चों से भीख मांगते हो, कोई फिल्म आती है तो इन्हीं बच्चों से भीख मांगते हो, इनकी यूनिवर्सिटीज में जाते हो, अपना प्रमोशन करते हो,
और फिर ये टिकट लेके तुम्हें सुपरस्टार बना देते हैं। आज वो बच्चे रो रहे, बिलग रहे, खून के आंसू रो रहे, चिल्ला रहे, बुला रहे, अरे वहां मत जाओ। ट्विटर है तुम्हारे पास, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अरे इतना तो बोलो इनके साथ गलत हो रहा है। किस चीज का डर है तुम लोगों को? या आत्मा मर चुकी है, जमीर मर चुका है तुम्हारा? यू गाइस आर नॉट हीरो। पता है कलाकार का मतलब क्या होता है? कलाकार का मतलब होता है कल को आकार देने वाला। और जो कलाकार, जो आर्टिस्ट पॉलिटिकली रिलेवेंट नहीं है, वो कलाकार नहीं है, वो एक्टर नहीं है। आर्टिस्ट का मतलब होता है, अब ये सारे एक्टरों से मैं यही कहूंगा कि आप कहां हैं, सारे क्रिकेटरों से कहूंगा आप कहां हैं, सारे बड़े बिजनेसमैन से कहूंगा आप लोग कहां हैं। देश के बच्चे आपको पुकार रहे हैं, आप प्लीज रेज योर वॉइस। विजय सर आप कहां हैं? पीपल लव यू सो मच, यू आर डूइंग सो मच फॉर योर स्टेट। या खाली ऐसा है कि आप खाली अपने स्टेट के लिए करना चाहते हैं? सर हिंदुस्तान आपके स्टेट में ही आता है सर, आपका स्टेट हिंदुस्तान में आता है एक्चुअली। रेज योर वॉइस सर, प्लीज। थैंक यू।